बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मुर्ग छोले की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आप लोग नोट कर लीजिए। तो उसमें क्या क्या जाएगा, उसके लिए सबसे पहले मैंने ये चिकन ले ली है। चिकन मेरी 3 पाव है, पूरी 3 पाव है, और ये धुली हुई और इतने साइज़ की मैंने बोटियाँ कर ली हैं। आप लोग अपनी बड़ी रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ये 1 पाव छोले हैं। मैंने रात में चने जो सफ़ेद बड़े वाले होते हैं वो मैंने 1 पाव चने रात में भिगो दिए थे, और सुबह मैंने सिर्फ इसमें नमक डाल के 1 टेबल स्पून नमक डाल के और इसको बॉयल कर लिया था। और इतना बॉयल करा था कि ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये चने कि टूटे भी नहीं है और ये इस तरीक़े से ये गल भी गए। और उसका पानी मैंने फेंका नहीं है, ये पानी के साथ ही, कोई सोडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि मुझे रात में पकाने थे, तो मैंने सुबह चढ़ा दिए थे। तो 1 से 1.5 घंटे में आराम से गल जाते हैं चने। और इसमें आपको पता है चने गले हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि टूटे हुए ना हों कि जो बुरे भी ना लगें। तो उसके लिए मैंने ये 1 पाव छोले ले लिए थे और इनको बॉयल करके ये डबल हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। और जो मसाले जाएंगे उसमें ये मैंने ये लिए है, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, दरमियानी प्याज इतनी बड़ी जो मीडियम साइज़ की, वो मैंने स्लाइस में काट ली है। इसके अलावा ऑयल जाएगा हमारा। ये टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पेस्ट है टमाटर का। तो 2 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लेके उसका पेस्ट बना लिया है। और देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया हुआ है टमाटर का। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा जो हमारे ड्राई मसाले हैं उसमें नमक जाएगा, 1 टेबल स्पून हमारा नमक है। और मैंने छोलों में भी नमक डाला हुआ है, तो इसलिए आप लोग पहले नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। तो वो 1 टेबल स्पून नहीं है, ये 1 टीस्पून नमक है। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चें ली हैं भरकर। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून लिया है भरकर। 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। और गरम मसाला है 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें हमारी जाएंगी। और इसका एक सीक्रेट मसाला है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, जो सबसे आखिर में जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका ये मुर्ग छोले तैयार होगा। और आप लोग देखिएगा इसकी शक्ल और इसका जायका कितना अच्छा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखें 1 कप की जितना मैंने ऑयल डाल लिया है इसमें पतीली में, और साथ में ये अपनी प्याज डालूंगा और इसको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन जैसे ही प्याज होगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। इतना हमें फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसका कलर डार्क ना हो, क्योंकि डार्क कलर होगा तो फिर हमारे सालन का वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो अभी मैं नहीं प्याज को छेड़ रही, इसी तरीके से 2 से 3 सेकेंड तक प्याज रहने दूँगी, फिर चमचा चलाऊँगी इसके अंदर। चलिए देखें मेरी प्याज ब्राउन हो गई। अब मैं इसको पीस लूँगी और आ जाते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। ये देखें जो ऑयल बचा था हमारा पतीली में, ऑयल बचा था हमारा, ये देखें पतीली में प्याज मैंने जो ब्राउन करी थी उसी ऑयल में हम अपनी ये चिकन डाल देंगे। ये चिकन डाल देंगे। ये देखें मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है और इसको जो है ना मैंने चिकन को डाल दिया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है। ये देखें आप लोग देखें, जैसे चिकन थोड़ी सी फ्राई होगी तो ये मैं इसका एक्सेस ऑयल जो है नज़र आ रहा है आप लोग को, थोड़ा सा ऑयल कम कर दूँगी क्योंकि हमने 1 कप ऑयल डाला था प्याज फ्राई करने के लिए। प्याज फ्राई करके निकाल दी। अब हम चिकन को थोड़ा सा ब्राउन सा करेंगे, मतलब गोल्डन करेंगे चिकन को, ब्राउन नहीं करेंगे। और फिर एक्सेस ऑयल जो होगा हमारा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने 1 कप, ये वाला देखें ये 1 कप है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस कप के जितने मैंने ऑयल लिया था इसमें प्याज ब्राउन कर लिए। और अब मैं कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून इसको ऑयल में निकाल लूँगी, वरना ऑयल हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें ये चिकन हो रही है हमारी फ्राई।
ये देखें, हमारी चिकन का आपको गोल्डन सा कलर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है चिकन का, फ्राई हो गई है थोड़ी चिकन। तो बस अब मैं इसका एक्सेस ऑयल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये साइड में जो है ये मैं निकाल लूँगी, कम से कम 3 टेबल स्पून मैं अभी निकालूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। अब ये बाकी ऑयल में हम अपने टमाटर डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे चमचा चलाएंगे। साथ ही हम अपना अदरक लहसुन डाल देंगे। ये देखें, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जो ड्राई मसाले हैं हम सारे ही डाल देंगे सिवाय गरम मसाले के। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और मैं कोई पानी नहीं डालूंगी इसमें, और बस मीडियम उस फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। ये देखें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, मैं कोई पानी नहीं डालूंगी इसके अंदर। और जैसे ही हमारा मसाला भूनता है, हम अब इसमें अपनी पिसी हुई प्याज डालेंगे। चलें, ये देखें, ये 10 मिनट हो गए हमारे मसाले को भूनते हुए। ये देखें, माशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसलिए फुल ऊपर नहीं है कि अभी कंफर्म भुना नहीं है। तो अभी इस स्टेज पे हम ये अपनी प्याज डाल देते हैं जो हमने पिसी हुई प्याज। और अब हम अच्छे तरीके से इसको चलाकर और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये देखें, प्याज डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विड सा नज़र आ रहा होगा। तो हमें ऐसा अभी फ़िलहाल शोरबा नहीं रखना, हमें इसकी भुनाई करनी है। शोरबा हम उस छोलों के पानी से ही इसका बनाएंगे। तो बस मीडियम फ्लेम पे हम चिकन फुल रेडी होने तक पकाते हैं, क्योंकि चिकन है इसको इतना पकने में टाइम लगेगा। 10 मिनट हम पहले ही पका चुके हैं और 10 मिनट हम मज़ीद और पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। चलें, ये देखें, हमारे 10 मिनट हो गए हैं। ये चिकन का पानी हमारा करीबन खुश्क होने पर ही है। ये देखें, अब हम इसको हाई फ्लेम रखेंगे और ये जो गरम मसाला था हमारा, इस पे अभी इस स्टेज पे हम ये गरम मसाला भी डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पे ऑयल आने तक ऊपर पकाते हैं। ये देखें, हमारा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया। अब इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, साइड में देखें ऑयल आता हुआ। अब इस स्टेज पे आके हम अपने ये जो छोले पानी समेत हमने उबाले थे, तो हम ये डाल देंगे। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है। और नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। मैंने छोलों में भी डाला था, छोलों में मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, इसमें 1 टीस्पून डाला था, तो ये बन गया 1.5 टेबल स्पून। तो इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, आप लोग अपने जायके के मुताबिक रखिएगा। अब इसको ढक देते हैं हम, और जो ना हल्की आंच पे हम इसको पकने देते हैं, बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे। और आ जाते हैं अपने सीक्रेट मसाले की तरफ, जो हमारे लाहौरी मुर्ग छोले को लाजवाब बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा देंगे। चलें, ये देखें, ये हमारा जो सीक्रेट मसाला है, उसके लिए मैंने ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये एक टुकड़ा जो है ना वो उसका जावित्री का लिया है, और ये एक छोटा सा टुकड़ा है, देखें, क्वार्टर से भी कम है ये, तो ये जायफल का है। और 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची है। ये हम पीस लेंगे, ये अलग पीसेंगे। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमारा ज़ीरा है सफ़ेद, इसको मैंने भून लिया था और भून के रख लिया है, इसको हम अलग पीसेंगे। ये दोनों मसाले अलग अलग पीस के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलें, ये देखें, ये हमने ये ढक दिया था। अब मैंने देखा, अब मैंने आँच थोड़ी तेज़ कर दी, और अब मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी। ये 1 कप पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आधा कप डालूँगी इसका शोरबा बनाने के लिए। ये देखें, इतना पतला ये बहुत है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता ये, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और जो हमने अपने सीक्रेट मसाले पीसे थे, जो अब हमारे लाहौरी मुर्ग छोले को लाजवाब बनाएंगे, तो हम साथ ही ये देखें ये डाल देंगे। जो हमने बड़ी इलायची और छोटी इलायची और ये पीसा था काली मिर्ची वगैरह, वो मैंने डाल के, और इसको कम से कम भी 10 मिनट के लिए मज़ीद दम पे पकाऊंगी, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर हम आखिर में अपना और मसाले डाल के और इसको डिश आउट करेंगे।
चलिए ये देखें हमारा ऑयल हल्का हल्का ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अभी मुकम्मल ऊपर नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि अब ये जो ज़ीरा था हमारा भुना हुआ, अब हम ये ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर, इसमें बड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसका, क्योंकि इसको हम लास्ट में डालेंगे तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ा देगी ये रेसिपी। ये देखें अब हम ढकना ढक के 5 मिनट दम दे देंगे, और जब मुकम्मल ऑयल ऊपर आ जाएगा हमारा तो हम इसको डिश आउट करते हैं। चलें ये देखें ये हमारा दम हो गया है सालन, माशाल्लाह देखें कैसा ऑयल ऊपर आ गया है इसका सारा अच्छे तरीके से। और ये देखें मैं चला के आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना अच्छा माशाल्लाह इसका कलर और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जो इसका मसाला लास्ट में डाला है उसकी वजह से। चलें ये देखें हमारे बिल्कुल रेडी हैं, मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारे मज़ेदार से मुर्ग छोले, लाहौरी मुर्ग छोले बन के रेडी हो गए हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर, कितनी मज़ेदार से खुशबू आ रही है। अब मैं आप लोगों को दिखा तो सकती नहीं हूँ कि इसका जायका और खुशबू कैसी है, लेकिन आप लोगों को देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने मज़ेदार से बने। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ में ये देखें ये तंदूरी नान है, ये नान जो है ना बाहर से मंगवाए हुए हैं हम लोगों ने, तंदूर की जो रोटियाँ होती हैं तो इसके साथ ये मज़ा देते हैं बहुत ज़्यादा ही। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी, और वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा तभी आप लोगों को पूरा मेथड समझ में आएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।